परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही दिल को छू लेने वाली एक सच्ची घटना है जी। साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। सात संगत जी, यह बात बटाला शहर के एक मुस्लिम परिवार की है। एक बार बटाला की एक मुस्लिम महिला, जिसका नाम बीबी हसमत था, अपने पड़ोस में रहने वाली कुछ सत्संगी बीवियों के साथ संयोग से डेरे आई। जितने दिन डेरे में रही, उसने वहाँ सेवा भी की और रोज़ सत्संग भी सुना। उसके मन में भी नामदान लेने की इच्छा जागी। उसने अपने साथ आई बीवियों से इसका जिक्र किया तो उन्होंने नामदान कैसे मिलता है वो सब उस मुस्लिम बीवी को समझाया। फिर हसमत बीवी ने नामदान के लिए अर्जी लगाई। नाम लेते समय जब उस बीवी ने बाबा जी को बताया कि वह मुसलमान है तो हुजूर ने पूछा, बेटी तेरे घर वाले तुझे परेशान तो नहीं करेंगे? उसने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूँ। रब का नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं है कि लोग मुझे परेशान करें। हुजूर उसके जवाब से बहुत खुश हुए और नाम की बख्शिश कर दी। वह बीवी हिम्मत वाली और मेहनती थी। वापस घर जाकर बड़ी लगन के साथ नियम पूर्वक भजन सिमरन करने लगी। संगत जी, असल में तो भजन और अभ्यास है भी मेहनती लोगों के काम। नाजुक मिजाज और दुर्बल व्यक्ति क्या भजन करेंगे? भजन तो मन को रोकना और जवानी की मौत मरना है। बीबी हसमत ने खूब मेहनत की। उसने अपने घर में मांस मछली बनाने से इनकार कर दिया। सदगुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति ने भी कोई खास एतराज़ ना किया और घर में शांति बनी रही। हसमत बीबी का पति जहाँ काम करता था वहाँ एक मौलवी साहब रहा करते थे। एक दिन मौलवी साहब पूछने लगे कि बहुत दिन से हसमत बीबी को नहीं देखा, वह राजी खुशी तो है? पति ने जवाब दिया कि वह राजी है और अब दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। बातचीत में मौलवी साहब को पता चला कि वह मांस और अंडा ना घर में पकाती है और ना खाती है और उसने किसी सिख महात्मा को अपना गुरु बना लिया है। मौलवी और पंडित तो शरण और कर्मकांड के कैदी होते हैं, वे भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करते? तो मौलवी साहब ने उसके पति के कान भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके दिल पर मौलवी साहब की बातों का असर होने लगा। घर में अशांति पैदा हो गई और हसमत बीबी को उसका पति और बाकी घर वाले परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद बात यहाँ तक बिगड़ गई कि मौलवी साहब ने कह दिया कि इन दोनों का निकाह ही कायम नहीं रह सकता और हसमत बीवी के शौहर को चाहिए कि उसे तलाक देकर घर से निकाल दे। हसमत बीवी बाल बच्चों वाली औरत थी। अब वो करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए? बहुत दुखी और परेशान होकर वो सीधे डेरे पहुँच गई और बाबा जी के पास आई और आंसुओं से भरी आंखों के साथ हुजूर को सारा हाल सुना दिया। हुजूर ने उसे दिलासा दिया और फरमाया, कोई बात नहीं, भजन सिमरन करती रहो। पति को प्यार से समझाने की कोशिश करो और उनके कहने के अनुसार काम करती रहो। हसमत बीवी वापस घर आ गई। उसी रात मौलवी साहब अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करके और रोशनी गुल करके नाफिल पढ़ने लगे। उन्होंने अभी नाफिल शुरू ही की थी कि कोठरी में एकाएक बिजली जैसी तेज़ रोशनी हो गई और मौलवी साहब ने अपने सामने एक शख्स को देखा जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, कद लंबा था और सफ़ेद लिबास पहना था। उनके चेहरे पर नूर इतना तेज़ था कि मौलवी की निगाह ठहर नहीं रही थी। उनको देखकर मौलवी घबरा गया और कलमा नवाज वगैरह सब भूल गया। मौलवी ने डरते हुए उनसे हाथ जोड़कर पूछा, जनाब आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस शख्स ने जवाब दिया, तू खुदा के अजीज़ बंदों को परेशान करता है। सुबह होते ही हसमत बीवी और उसके शौहर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगो, अपनी गलती को स्वीकार करो और उन दोनों के साथ हमारे पास पहुँचो।
इतना कहकर वे गायब हो गए। मौलवी के दिल पर अजब हैरानी और डर छा गया। नींद गायब हो गई। उस शख्स की सूरत आंखों के सामने घूमती रही। दूसरे दिन सुबह मौलवी रात के वाक्य के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से हसमत बीवी और उसका शौहर आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर मौलवी के जिस्म में कंपी सी आ गई। उनके हाथों में एक बैग और कुछ सामान था। ऐसा मालूम होता था कि कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। उनके नज़दीक आने पर मौलवी कुछ बोलना चाहा कि उसके पहले ही वे बोल उठे। मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म हुआ है, आपका क्या ख्याल है? मौलवी ने फ़ौरन कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मौलवी के इस जवाब से उसको ज़रा भी हैरानी ना हुई, बल्कि हसमत बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्शिद का ऐसा ही हुक्म था कि मौलवी साहब को भी साथ लाया जाए। फिर हसमत बीवी ने कहा, रात को मुर्शिद मेहरबान का दीदार हासिल हुआ था। उन्होंने फरमाया है कि मौलवी साहब को साथ लेकर हमारे पास आओ। हमने मौलवी साहब को समझा दिया है। फिर वो तीनों डेरे की ओर चल दिए। अभी वो डेरे से कुछ दूरी पर ही थे कि बाबा जी सत्संगियों के साथ आते हुए दिखाई दिए। मौलवी ने जैसे ही उनकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। वही सफ़ेद दाढ़ी, लंबा कद और सफ़ेद लिबास था। पास आने पर बाबा जी मौलवी साहब को देखकर ज़रा सा मुस्कुराए और फरमाया, मौलवी साहब आप आ गए, बहुत अच्छा किया। हसमत बीवी और उसके शौहर ने महाराज जी के सामने सर झुकाया, लेकिन मौलवी किसी इंसान का सजदा करना या सर झुकाना अपने धर्म के खिलाफ मानता था। लेकिन बाबा जी का नूर और रो भी ऐसा था कि मौलवी का सर खुद ब खुद झुक गया। बाबा जी ने अपने हाथों से मौलवी का सर ऊपर किया और बड़े प्यार से उसकी ओर देखा। फिर बाबा जी ने मौलवी को एक मुसलमान सत्संगी मियाँ चिराग दिन के हवाले कर दिया और चिराग दिन से कहा, यह हमारे पुराने वाकिफ़ है, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। बाबा जी की चमक और नूर देख मौलवी दीवाना हुआ जा रहा था। वो बाबा जी के चरणों से लिपट गया। कुछ दिन बाद बाबा जी ने मौलवी को नामदान दिया। इसके साथ ही 14 लोगों का हाल प्रकट कर दिया और मौलवी को हकीकत के रास्ते लगा दिया। साध संगत जी, इसी के साथ विदा लेती हूँ। आपको ये साखी अच्छी लगी तो दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ ज़रूर साझा करें जी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सहयोग ज़रूर करें जी। हमारा उद्देश्य दुनिया को गुरु और उनकी महिमा की बातें बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमात्मा की भक्ति में लगाना है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।